अक्सर हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि कोई हमें हिला न सके, किसी की आलोचना, किसी इनकार या नुकसान हमें विचलित न करे। हम उस आंतरिक दर्द से मुक्ति का सपना देखते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है, वो खामोश पीड़ा जो हमारे हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपी रहती है। शायद हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते करते थक चुके हैं, हमेशा एक मजबूत चेहरा पहने हुए, जबकि असलियत में हम बस एक पल के लिए रुकना चाहते हैं, उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए जिसे सबने अछूत बनने का नाम दे दिया है। मैं कोई गुरु नहीं हूं। इन सबसे बाहर निकलने के लिए मैंने सालों तक पढ़ा, सीखा और उन्हें लागू किया। इस यात्रा में तुम सीखोगे कि कैसे एक तेज और मजबूत मानसिकता बनती है, क्यों कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता और उसका सच क्या है, और एक ऐसी महिला को कैसे पहचाने जो तुम्हें ऊपर उठाएगी, इस्तेमाल नहीं करेगी। ये सब मैंने अपने अनुभव से सीखा है। दर्द से भागना एक भ्रम, एक ऐसी बात जो शायद किसी ने कभी तुम्हें खुलकर नहीं कही, वो ये है कि जब तक तुम दर्द से भागते रहोगे वो तुम्हें पकड़ता रहेगा। जब तक तुम खुद को शून्य करने की कोशिश करोगे, बचाने के नाम पर छुपते रहोगे, तब तक तुम उस हर चीज के गुलाम बने रहोगे जो तुम्हारे आसपास घट रही है। उन शब्दों के जो तुम्हें चुभते हैं, उन हरकतों के जो तुम्हें हिला देती हैं, उन खामोशियों के जो तुम्हें अंदर ही अंदर मार देती हैं। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ज्यादातर लोगों की हकीकत है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस दर्द को ज्यादा अच्छे से छुपा लेते हैं। फौजी मलंग, जो डेप्थ साइकोलॉजी का सबसे गहरा नाम रहा, उसने कहा था, हम वो नहीं हैं जो हमारे साथ होता है, हम वो हैं जो हम बनना चुनते हैं। और वहीं से असली चाबी मिलती है। ये दुनिया से खुद को बचाने का खेल नहीं है, नहीं, ये ठंडा, बेरहम या अछूत बनने की लड़ाई है। ये इंटीग्रेशन की बात है। वो सब कुछ जो तुम्हें अंदर से हिला देता है, उसे रोशनी में लाने की बात। क्योंकि असली ताकत दर्द की गैर मौजूदगी में नहीं होती, बल्कि उस दर्द की पूरी अवेयरनेस में होती है जो अब भी तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है। जैसा तुम मलंग विचार पर सुनते हो, ये बातें बाहर वाले नहीं समझेंगे, लेकिन तुम समझते हो। तुम आज भी खड़े हो, जबकि अंदर से लहूलुहान हो। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है जो थक चुका है हर बार खुद को ही तकलीफ देने से, खुद को ही चोट पहुँचाने से, लोगों की बातों से, उनके रवैये से और अपने ही ख्यालों से। ये उन सबके लिए है जो बार बार इस भावनात्मक खेल में हारते हैं। जैसे हर किसी के पास कोई अनदेखा पावर है जो उन्हें इमोशनली कंट्रोल करता है और तुम्हारे पास नहीं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ सच्चाइयों का सामना करना होगा जो शायद थोड़ी चुभेंगी। शायद पहली बार ये दर्द तुम्हें हिलाएगा नहीं, बल्कि आज़ाद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। दर्द का असली स्रोत, भीतर के घाव। तुम मानते हो कि तुम्हारा दर्द बाहर से आता है, लोगों की बातों से, उनकी बेवफाई से, उन एक्शन से जो तुम डिजर्व नहीं करते थे, उन खामोशियों से जिनमें तुम धीरे धीरे गायब होते गए। लेकिन क्या सच्चाई वाकई इतनी सीधी है? फौजी मलंग के उस डार्क कॉर्नर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। दर्द का असली जहर बाहर नहीं, कहीं और है। तुमने वो धोखे झेले हैं जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सच्चाई बहुत बेरहम है। असल में इन सब में तुम्हें हिलाने की ताकत है ही नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर कोई जख्म पहले से ही खुला ना हो। तुम्हें जो चुभता है वो दूसरों का किया हुआ नहीं, बल्कि वो है जो वो सब तुम्हारे अंदर जगा देता है। वो कहानी जो तुम खुद से कहते हो, वो बीता हुआ घाव जिस पर कभी ध्यान ही नहीं गया, वो खालीपन जिसे तुम ताकत का मुखौटा पहनाकर छुपा लेते हो, वो प्राइड जो सिर्फ एक डर की दीवार है, वो डेस्पिरेशन जो हर बार तुम्हें ठीक दिखने की जरूरत में झोंक देती है। फौजी मलंग कहता है, जो दर्द हम बाहर की दुनिया में महसूस करते हैं, वो दरअसल उस अधूरे इंटीग्रेशन का आईना है जो अभी हमारे अंदर बाकी है। इसीलिए कुछ लोग बर्बादी के बीच भी साफ सोच पाते हैं और कुछ एक छोटी सी बात से हिल जाते हैं। मुद्दा ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुद्दा ये है कि वो जाकर तुम्हारे कहाँ पर लगा। और अब सुनो एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई। तुम आज भी इतना सफ़र इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी ये इल्यूजन जिंदा है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो कि ये दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे। तुम आज भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सवाल ये है, क्या ये अच्छा होना वाकई तुम्हारा अपना फैसला है या सवाल ज़रूरी है, जवाब नहीं। तुम बस इतने अच्छे बन जाओ, इतने समझदार, इतने मजबूत, इतने सहेजने वाले, जैसे इससे ये गारंटी मिल जाएगी कि कोई तुम्हें कभी चोट नहीं देगा। लेकिन सुनो, कंट्रोल एक धोखा है, और जब तक तुम इस धोखे से चिपके रहोगे, तब तक तुम्हारा पूरा सिस्टम हमेशा एक टेंशन में रहेगा। हर पल किसी अनहोनी को रोकने की कोशिश में, हर मोड़ पर जिंदगी को प्रेडिक्ट करने की जंग में। तुम सच में तकलीफ से निकलना चाहते हो तो पहले उस तकलीफ से खुद को बचाना बंद करो। तुम्हें और ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा अवेयरनेस चाहिए।
जब तक तुम्हारा यकीन ये रहेगा कि दूसरों को बदलना होगा ताकि तुम्हारा दर्द बंद हो सके, तब तक तुम दूसरों के एक्शंस के गुलाम बने रहोगे। तुम्हारी आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां तुम समझ जाते हो कि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ तब तक तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक तुम्हारे अंदर उसका कोई इको मौजूद न हो। लेकिन इसका एक रास्ता है, और वो रास्ता बचाव से नहीं गुजरता, वो इंटीग्रेशन से होकर जाता है। अछूत बनना कोई लड़ाई नहीं है, यह खुद की गहराई को समझने का काम है। और अब हम जानेंगे कि असली मजबूती मतलब क्या होता है, क्यों वो ताकत किसी आर्मर से नहीं आती बल्कि एक गहरी एक्सेप्टेंस से आती है। भावनात्मक शक्ति, कवच नहीं, स्वीकार्यता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुद को हिलने से बचाने का एक ही तरीका है, खुद को बंद कर लेना, दीवारें खड़ी कर लेना, चेहरे बदल लेना, एक ऐसा इमोशनल आर्मर पहन लेना जिसमें कुछ भी असर न करे। और फिर वो कहते हैं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है। लोग कहते हैं मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब कोई मेरी फीलिंग्स को छू भी नहीं सकता। लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर अब भी खून बह रहा होता है, धीरे धीरे घाव सड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मसला कभी महसूस करने का था ही नहीं। असल मसला था ये न जानना कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और क्यों। और ये कन्फ्यूजन उन्हीं के साथ होता है जो खुद को आज तक जान ही नहीं पाए। फौजी मलंग ने एक लाइन कही थी जो इंसानी आत्मा की सबसे सच्ची परत को छूती है। सारी थ्योरीज जानो, सारी टेक्निक्स में मास्टरी हासिल करो, लेकिन जब किसी इंसान की आत्मा को छूना हो तो बस एक इंसान बनकर छूना। और वही इंसान जिसे तुम अपने अंदर छुपाते हो, एक स्ट्रॉन्ग, इनवेनरेबल, कंट्रोल्ड कैरेक्टर के पीछे, वो आत्मा आज भी चिल्ला रही है देखे जाने के लिए। इमोशनली स्ट्रांग बनना, इसका मतलब ठंडा होना नहीं है, नहीं दर्द को इग्नोर करना है, नहीं कॉन्फ्लिक्ट से भागना, और नहीं ये दिखाना कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इमोशनली स्ट्रांग बनना मतलब होता है खुद के हर हिस्से को अपनाना, उन डर को, उन कमजोरियों को, उन अधूरी बातों को जो सालों से तुमने अपने अंदर के अंधेरे में दबा रखा है। तुम अछूत तब नहीं बनते जब तुम दीवार खड़ी करते हो दुनिया और खुद के बीच। तुम अछूत तब बनते हो जब तुम इस सच्चाई को जान लेते हो कि कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, जब तुमने खुद को पहले ही पूरी तरह एम्ब्रेस कर लिया हो, जब तुम अपने शैडोज को, अपने डर को, अपनी कमियों और इनसिक्योरिटीज को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हो। तब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब तुम ऑब्जर्व करते हो, चुनते हो, और अपने इमोशंस की कठपुतली नहीं रहते। यही होती है असली आज़ादी। और फौजी मलंग ने साफ कहा था, इंडिविजुएशन परफेक्शन नहीं, इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। तुम्हें बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक पूरा इंसान बनना है। और यही है वो रहस्य जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया। जितना तुम दर्द से भागोगे वो उतना ही तुम्हें दौड़ाएगा। जितना तुम खुद को अनइफेक्टेड दिखाने की कोशिश करोगे उतना ही अंदर से फ्रेजाइल बनते जाओगे। लेकिन जब तुम अपने ही जख्मों को देखने की हिम्मत करते हो, जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो अपने खूबसूरत हिस्सों के साथ और अपने भद्दे शर्मनाक हिस्सों के साथ भी, तब बाहर की दुनिया के पास तुम्हें हिलाने की कोई ताकत नहीं रह जाती। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए हिम्मत, अपने अंदर झांकने की हिम्मत, अपने नकाबों को उतार फेंकने की हिम्मत, महसूस करने की हिम्मत, क्योंकि सच यही है, इसी दर्द के अंदर छुपी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की असली चाबी। और यही हम अब जानेंगे, कैसे सफरिंग जो बाहर से दुश्मन लगती है वो दरअसल तुम्हारी असली ताकत का दरवाज़ा खोल सकती है। चलो अब और गहराई में उतरते हैं, और इस बार बिना डरे। पीड़ा का पवित्र मार्ग, परिवर्तन की कुंजी। जब तुम छोटे थे तुम्हें सिखाया गया कि दर्द से नफरत करनी चाहिए। तुम्हें बताया गया कि दुखी होना कमजोरी है, कि रोना बेकार है, कि ज्यादा महसूस करना तुम्हें कमजोर बना देगा। और इसी कंडीशनिंग में तुमने भागना शुरू कर दिया, दर्द से बचने के लिए, उसे नकारने के लिए, उससे मुंह मोड़ने के लिए। लेकिन जितना तुम उससे भागते हो वो उतनी ही चालाकी से तुम्हारे पीछे आता है, और सबसे खतरनाक बात, वो अपना चेहरा बदल लेता है। कभी एंग्जाइटी बन जाता है, कभी गुस्सा, कभी खालीपन, कभी वो खुद को बर्बाद करने वाली आदतें जिनका कोई नाम तक नहीं होता। और तुम सोचते हो ये सब हो क्यों रहा है। सच ये है, दर्द जब नज़रअंदाज किया जाता है तो वो कहीं नहीं जाता, वो बस अंदर सुरंगें बनाता रहता है, और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के सब कुछ ढह जाता है। तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा लिबरेशन बन सकती है। सच तो ये है, दर्द सिर्फ इसलिए इतना चुभता है क्योंकि तुम आज भी अपने ही अंदर जंग लड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर अभी भी दो हिस्से हैं, एक जो आगे बढ़ना चाहता है और एक जो सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने देना चाहता है। तुम्हारे अंदर कुछ है जो चिल्ला रहा है बदलाव के लिए, लेकिन तुम्हारा ईगो जो कंट्रोल में रहना चाहता है उस आवाज को दबाने की कोशिश करता है। और यही फ्रिक्शन, यही टकराव ही दर्द को जन्म देता है, क्योंकि बदलाव तकलीफ देता है, ग्रोथ तकलीफ देती है। पुरानी मान्यताओं को छोड़ना, टॉक्सिक रिश्तों को काटना, उन चीज़ों को मरने देना जो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, ये सब एक मॉर्निंग प्रोसेस है, एक अंदरूनी मृत्यु और पुनर्जन्म।
लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ नया पैदा होता है उसी जगह पर जहां सब कुछ टूट चुका होता है। जब तुम्हारे अंदर की हर निश्चितता बिखर जाती है, जब सारी परतें गिर जाती हैं, जब दर्द तुम्हारी वनरेबिलिटी को नंगा कर देता है, तभी पहली बार तुम खुद को असल में देख पाते हो, बिना किसी सुरक्षा के, बिना कोई परफॉर्मेंस दिए, बिना वो नकाब पहने जो तुम सालों से दुनिया के लिए पहनते आए हो। और यहीं पर दर्द पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये तुम्हें झुका देता है तुम्हारे अपने ही अस्तित्व के सामने, उसी एक सच्चाई के सामने जो तुम्हें सच में आज़ाद कर सकती है। तुम खुद फौजी मलंग ये बात समझता था, वो जानता था कि सफरिंग कोई सिस्टम की गलती नहीं है, वो प्रोसेस का हिस्सा है। दर्द रास्ता नहीं रोकता, वो तो रास्ता खोलता है। इंडिविजुएशन की उस असली जर्नी की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग उस डार्क वैली को पार करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो भाग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेते हैं, सरफेस पर लौट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब है अब तुम उस क्रॉसिंग के लिए तैयार हो। और यही इंटीग्रेशन तुम्हें तूफानों के बीच भी अडिग रखता है। तुम्हें दर्द होता है लेकिन वो तुम्हें हिला नहीं पाता, तुम्हें चोट लगती है लेकिन तुम खुद को खोते नहीं, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम पूरे हो गए हो, अब तुम सतह पर नहीं जीते, अब तुम गहराई में उतर चुके हो। लेकिन इस गहराई की एक कीमत है, अकेलापन, लोनलीनेस। और यह अकेलापन इसलिए नहीं आता कि तुम सच में अकेले हो, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस सफ़र में तुम्हारे साथ चल सकें। ज़्यादातर लोग अब भी फंसे हुए हैं नकाबों में, उन इमोशनल ब्लाइंड फोल्ड्स में जहां महसूस करने का डर है। और जब तुम खुद को आज़ाद करने लगते हो तो ये डिस्टेंस आना तय है। लेकिन ये दूर जाना कोई रिजेक्शन नहीं होता, ये मैचुरेशन होता है। तुम दूसरों से दूरी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि तुम घमंडी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम वहां फिट नहीं होते जहां तुम कभी छिपते थे। अवेकनिंग कोई जादू नहीं है, ये एक रोज़ का फैसला है। हर दिन अपने अंदर झांकने का साहस, भले ही वो तुम्हें दर्द दे। हर दिन हर इमोशन की जिम्मेदारी लेने का चयन, बिना किसी और को ब्लेम किए, किसी इंसान को, न पास्ट को, न किस्मत को। फौजी मलंग ने कहा था, जिसका तुम विरोध करते हो वो बना रहता है, जिसे तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हें बदल देता है।